जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी था और इसी संतुलन के लिए जन्म लेने वाला था एक ऐसा योद्धा जो आकाश का राजा बनेगा। ऋषि कश्यप, जिनकी 2 पत्नियां थी, विनता और कद्रु। कद्रु गर्व से, मेरे पुत्र दुनिया पर राज करेंगे। विनता शांत, मुझे विश्वास है मेरा पुत्र सबसे महान होगा। समय बीताता गया लेकिन विनता का अंडा नहीं फूटा। अधीर होकर विनता ने अंडा तोड़ दिया। अरुण, कमजोर आवाज, मां आपने जल्दबाजी की, लेकिन आपका दूसरा पुत्र इतिहास बदल देगा। और फिर वह क्षण आया जब धरती कांप उठी और आकाश फट गया। गरुड़ गर्जना, मैं हूं गरुड़। उनके पंखों में अग्नि थी, आंखों में सूर्य का तेज, लेकिन गरुड़ की असली परीक्षा अभी बाकी थी। गरुड़ क्रोध, किसने मेरी मां को दासी बनाया? नाग, अगर अमृत लाओगे तभी वो आजाद होगी। इंद्र, रुको गरुड़। गरुड़, मुझे कोई नहीं रोक सकता। विष्णु जी, प्रकट भगवान विष्णु, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है। गरुड़ झुककर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मां। गरुड़ जब अमृत लेकर लौटते हैं, नाग धोखा देने की कोशिश करते। गरुड़ क्रोधित, तुमने मेरी मां को धोखा दिया, अब तुम्हारा अंत तय है। महायुद्ध शुरू होता है, हजारों नाग आकाश में उड़ते हैं। गरुड़ आग के तूफान छोड़ते हैं, धरती कांपने लगती है। युद्ध के बाद एक शक्तिशाली नाग बच जाता है, तक्षक। वो बदला लेने की कसम खाता है। तक्षक धीमी आवाज में, गरुड़ तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। तक्षक छिपकर शक्ति बढ़ाता है, काली शक्तियों से जुड़ता है। तक्षक पूरी शक्ति के साथ वापस आता है। आकाश में अंतिम युद्ध। तक्षक, आज तेरी शक्ति खत्म। गरुड़, धर्म की रक्षा के लिए मैं कभी नहीं हारूंगा। बिजली वर्सेस अग्नि। आकाश टूटता हुआ स्लो मोशन क्लोज फाइट। अंत में गरुड़ अपनी दिव्य शक्ति से तक्षक को हरा देते हैं। गरुड़ वापस भगवान विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु जी, तुमने धर्म की रक्षा की। ओम, पूरा ब्रह्मांड शांति में आ जाता है। गरुड़ ने अपनी मां को मुक्त कराया और अमृत देवताओं को वापस मिल गया। गरुड़ नागों के पास जाते हैं, अमृत रख देते हैं और मां को आजाद करवा लेते हैं। और लेकिन चालाकी से अमृत नागों को नहीं मिलता। नाग अमृत पाने के चक्कर में अपनी जीभ 2 भाग में कर लेते हैं। जहां भक्ति, शक्ति और त्याग होता है, वही जन्म लेते हैं गरुड़ जैसे देव। ये वीडियो गरुड़ जी की अद्भुत कहानी पर आधारित है, जिसमें उनका जन्म, संघर्ष और भगवान विष्णु के वाहन बनने की कहानी दिखाई गई है। आगे और स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखो जय श्री राम।